सचिवा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं इनकम टैक्स। टॉपिक चल रहा है पीजीबीपी के अंदर सेक्शन 33A(B)(A करेंगे। ठीक है, 33A(B)(A इज़ डिफरेंट एंड 35A(B) इज़ डिफरेंट। उसको हम फ्यूचर वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन बता दे रही हूँ ताकि ध्यान से समझेंगे। ये हम कवर कर रहे हैं 33A(B)(A। ठीक है, किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपका साइट रिस्टोरेशन फंड अकाउंट। ठीक है, यानी ये कोई पेट्रोल एंड नेचुरल गैस रिलेटेड है। ठीक है, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस से रिलेटेड है। किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? ठीक है, प्रोविजंस को ब्रीफ अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इसी वीडियो के एंड में जाके मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी, संग संग ही कर लेंगे क्योंकि फुल फ्लेज क्वेश्चन में आपको फिर ईजी हो जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे ये किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये एप्लीकेबल हर एसएससी के ऊपर होगा। ठीक है, हर एसएससी जो कि बिजनेस में है, ठीक है, या तो प्रॉस्पेक्टिंग या वो प्रॉस्पेक्टिंग में है, या इरेक्शन या प्रोडक्शन। क्या चीज़ का इरेक्शन, प्रोडक्शन एंड प्रॉस्पेक्शन? पेट्रोलियम का होगा या नेचुरल गैस का होगा या बोथ, दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे होना है? इंडिया के अंदर होना है, इंडिया में होना है। ठीक है, और इस केस में जब एसएससी इस काम में इन्वॉल्व होगा तो एसएससी का ठीक है एक एग्रीमेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। ऑब्वियसली यार उनका मन किया, ये कोई टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग या प्रिंटिंग वगैरह का तो काम नहीं है ना, जिसका मूड हुआ और उठ के करना शुरू कर दी, है ना। सो इट्स अ वेरी बिग वर्क। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एसएससी का एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल हुआ? जो प्रॉस्पेक्टिंग, इरेक्शन या प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या दोनों के केस में, है ना। और एसएससी का एक एग्रीमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। दूसरा क्राइटेरिया है इसमें डिपॉजिट का। ठीक है, कि बिफोर द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर ख़त्म होने से पहले जो है एसएससी को डिपॉजिट करना है एक अमाउंट, किस में? एसबीआई में। ठीक है, एसबीआई के कौन से ब्रांच में, कहाँ पे होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बताएगी। ठीक है, या साइट रिस्टोरेशन फंड में। ठीक है, साइट रिस्टोरेशन फंड अकाउंट में होगा। ठीक है, डिपॉजिट करना है एंड प्रीवियस ईयर एंड होने से पहले डिपॉजिट कर देना है। जब ये दोनों क्राइटेरिया मीट हो गई तो एसएससी को डिडक्शन कितना मिलेगा? आई होप अब आप तुरंत रिकॉल कर पाते होंगे कि डिडक्शन क्या है। ठीक है, कितना मिलेगा? या तो उसने जो अमाउंट डिपॉजिट की है, ठीक है, जो अमाउंट उसने डिपॉजिट की है, या जो उसका प्रॉफिट का 20% है, 20% ऑफ करेंट ईयर का प्रॉफिट। ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड करेंट ईयर का प्रॉफिट उसी बिजनेस से, सेम बिजनेस का होना चाहिए, किसी और बिजनेस का नहीं इंक्लूड करेंगे, इसी सच बिजनेस है। ठीक है, तो अमाउंट डिपॉजिट और 20% ऑफ द करेंट ईयर प्रॉफिट फ्रॉम द सेम बिजनेस। ठीक है, जो भी इसका लोअर होगा, लीस्ट होगा, ठीक है, वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, सपोज करो जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट होगा उसको भी डिपॉजिट मान लिया जाएगा। ठीक है, तो उसको भी इंक्लूड करेंगे डिडक्शन के टाइम जब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो किसका डिडक्शन मिलेगा? जो भी लोअर है। ठीक है, न्यूमेरिकली मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगी, अभी आप पहले हम लोग थ्योरी कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो डिडक्शन हो गया, फिर वही सेम क्राइटेरिया, अगर एओपी को मिल रहा है, बीओआई को मिल रहा है या फॉर्म को मिल रहा है तो पार्टनर को नहीं मिलेगा। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को मिलता है, डबल डिडक्शन अलाउड नहीं है ना। और पांचवा वही ऑडिट रिपोर्ट की बात। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिपोर्ट लेनी है, किसमें? फॉर्म 3AD जाएगी, यहाँ पे फॉर्म 3AD में रिपोर्ट जाएगी। ठीक है, वो फर्निश करनी पड़ेगी। और इस डिपॉजिट अमाउंट का यूज़, जो अमाउंट डिपॉजिट करके रखी है उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं? वो यूज़ हो सकता है हर बिजनेस, किसी भी बिजनेस पर्पज से, लेकिन डिविडेंड की तरह नहीं होगा और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नहीं होना चाहिए, और एक एलिजिबल एसेट के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। सेम है जैसे हमने लास्ट टॉपिक में कवर किया है। ठीक है, अब एसेट्स को देख लेते हैं, कौन से एसेट्स हैं एलिजिबल और इनएलिजिबल। ठीक है, यानी एसेट, अब हम एक ब्रीफ इन एलिजिबल को लिस्ट आउट करेंगे, यानी इन केसेस में
डिपॉजिट अमाउंट नहीं यूज़ हो सकती। इन केसेस में अमाउंट नहीं यूज़ होगी। कौन कौन से वो केसेस हैं? पहला केस है प्लांट और जो मशीनरी है वो इंस्टॉल हो रही है या तो ऑफिस में या अपने घर में रेसिडेंशियल में या किसी गेस्ट हाउस में, ठीक है। दूसरा, कोई ऑफिस के अप्लायंस हैं, ऑफिस के अप्लायंस, ठीक है, अदर देन कंप्यूटर, ठीक है, अदर देन कंप्यूटर, ऑफिस के अप्लायंसेस, ठीक है। और सेम वही, कोई प्लांट एंड मशीनरी है जिसको 100% डिडक्शन कहीं मिल चुका है, वो यहाँ पे नहीं आएगी, या 100% डिडक्शन के लिए एलिजिबल है या एंटाइटल्ड है, एलिजिबल है या एंटाइटल्ड है, तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। और चौथा, कोई प्लांट एंड मशीनरी जो किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में है, ठीक है, और वो अंडरटेकिंग 11 शेड्यूल का पार्ट है, ठीक है, स्पेसिफाइड है। तो आपके क्वेश्चन में हमेशा ये स्पेसिफिकली लिख के आ जाएगा कि ये 11 शेड्यूल का पार्ट है कि नहीं, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया। तो इतना ही थ्योरेटिकल पर्पस था आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। न्यूमेरिकली एक बार देख लेते हैं। पीएनएल बनाया है, ठीक है, यहाँ पे आपके सारे खर्चे हैं, यहाँ के आपकी रेवेन्यू या प्रॉफिट या इनफ्लोज हैं, या आपने दिखाया है। यहाँ पे बोला डिडक्शन कितना मिलेगा, 20% ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेम बिजनेस का, और जो अमाउंट डिपॉजिट किया है, इन दोनों का जो लोअर होगा वो एज एन एक्सपेंस दिखा देंगे, वो एज ए डिडक्शन अलाउड होगा, और बैलेंस जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। उस प्रॉफिट में फिर हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। एक पॉइंट मैं आपके माइंड में डालना चाहूँगी, हम लोग ने ऑलरेडी कवर किया था सेक्शन 32 AD, आपको याद हो, ठीक है। सो वहाँ पे ऑफिस अप्लायंसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था, ठीक है। 32 AD में इंक्लूडिंग कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे अदर देन कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर। इन केस ऑफ एनी डाउट या कोई आपको पॉइंट हो जो कि आपको लगता हो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर होना चाहिए, कुछ और कैची, जैसे मैंने ये कंप्यूटर वाला पॉइंट आपके सामने रखा है, तो प्लीज़ आप शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। सो इन केस एनी डाउट विद दिस टॉपिक, इसके अंडरस्टैंडिंग में, देखिए ऐसे तो प्रोविजन बहुत लंबा है, लेकिन आपके एग्जाम व्यू पॉइंट में कितना इंपॉर्टेंट है मैंने बस उतना ही शेयर किया है आपके साथ, ठीक है। अदरवाइज मैं कंप्लीट डिटेल आपको बुक में दे दूंगी, आप बुक में रीड कर सकते हैं उसको, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।